पीछे खड़ा करो। हाँ, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कौन होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। दूसरी बात, इसका कंडीशन बताया था, जब मिरर इमेज क्या हो, सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो क्या कहलाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव, और सुपर इम्पोजेबल रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बताया था कंडीशन। और ये भी बताया था कि अगर ट्रांसफॉर्म बन रहा है तो हमेशा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपका ये टाइम बचाएगा। और सिस रहे तो आप चेक कर लेना कि मिरर इमेज बना के कि वो सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल, उसके आधार पर बता दोगे ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। लास्ट क्लास में हम एक और चीज पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी हमने पढ़ा था वो किस में एग्जिस्ट करता है जी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल से कोई सवाल ज्यादा नहीं आता है, आता किससे, ऑक्टाहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल में भी हमने पढ़ा सिस और ट्रांस, दो तरीके के बनेंगे। सिस को क्या बताया जी, जिसके लाइगेंड के बीच में, कैसे लाइगेंड, सिमिलर लाइगेंड के बीच में 90 डिग्री एंगल बने, उसको सिस कहेंगे। और ट्रांस किसको कहेंगे, जब सिमिलर एंगल के बीच में 180 डिग्री में, तो उसको ट्रांस कहेंगे। लेकिन एक और कंडीशन बताया था, जिसमें बताया था कि आपका फेशियल एंड मेरिडियन आइसोमेरिज्म बनता है, उसके लिए क्या कंडीशन है बताइए आप पीछे से, क्या कंडीशन है। मतलब एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, मान लिए, और 6 लाइगेंड हो गए। मुझे बताइए लाइगेंड को हम किस तरह से बांटे, अगर आपके पास 2 लाइगेंड है, ए और बी। हाँ, मतलब पहले तो संख्या बताइए इनकी, नंबर्स ऑफ ए कितने होंगे, नंबर। हाँ, दोनों इक्वल रहेंगे तभी वो आपका क्या कहलाएगा, फैक और मर आइसोमर। मतलब अगर तीनों लगातार है ए ए ए तो क्या बोलेंगे इसको, फैक यानी फैशियल। और ए ए बी ऐसा कुछ मिलेगा तो मेरिडियन। मिल गया जवाब, बैठिए। तो इस तरह का 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी गया। आप बनाइएगा ऐसे क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को इसमें नहीं ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम्स में आता है। तो हमने लास्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो वो किस में एग्जिस्ट करता है जी, ऑक्टाहेड्रल। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब 6 लाइगेंड मिलके बनाए या डाई डिटेंट रहेंगे तो 3 ही बना देंगे। तो अगला केस क्या लिखेंगे, सी। डाई डिटेंट रहेगा तो कितने बनाएंगे, 3। ये रहा। तो क्या इसका ज्योमेट्री आप बना सकते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, चेक कीजिए और जल्दी से बताइए। इसमें सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। हाँ, देखिए ये आप लोग बनाए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 6। 6 क्यों बनेंगे, क्योंकि डाई डेटेंट है। कैसा लाइगेंड है ये, डाई, 2 जुड़ा हुआ है ना जी, तो डाई डेटेंट। डाई डेटेंट, डाई डेटेंट जितने होते हैं वह आपके 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सिलेट आयन OX, ये वाला OX ऑक्सिलेट आयन, और इथिलीन डायमीन, ये भी क्या बनाएंगे, डाई डेटेंट लाइगेंड बनाएंगे। बताओ इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कीजिएगा। तो आपने ड्रॉ किया ऑक्टाहेड्रल और सेंटर में इसको रखा, और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, एक स्क्वायर और एक टॉप और एक बॉटम, ऐसे लगा दिए, ठीक है। अब आपको ए रखना, तो आप रख लीजिए ए, यहाँ पे ए कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे ए रखा, इन दोनों को ऐड कर दिया एक साथ। इससे देखो ना 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे भी रख दिया, तो ये भी 2 आ गए, कोई दिक्कत। तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। इसमें सिस और ट्रांस नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब रहा बात, वो ज्योमेट्रिकल के लिए होता है, लेकिन हमें तो ऑप्टिकल चेक करना है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। आइए इसका मिरर इमेज बनाते हैं, तो ये कैसा दिखेगा, देखिए। मिरर इमेज बनाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये इस तरीके का बनेगा, बॉन्ड तो ही दिखेंगे, बट खाली स्ट्रक्चर बदलेंगे। देखिए ये लेफ्ट में है तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट में, मतलब यहाँ आएगा। ये लेफ्ट में है तो कहाँ आएगा, राइट में, मतलब इस तरफ। अब बताइए, ये यहाँ से इस तरफ, ये बनेगा इमेज। अब बताओ इसको पूरा उठा के इस पे रखिए, क्या पूरी तरीके से इसका मिरर इमेज इसको कवर करेगा, नहीं।
तो ये पूरी तरीके से नहीं कवर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है तो सब्सटेंस कैसा होता है? बोलिए, क्या पढ़े हो? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। बोलिए, ये बात समझ में आती है? तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं जो वहां पे दिया हुआ भी है। कहाँ पे? ये सी नंबर में। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 का ए है ना। तो 9 का ए क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी बुक का, जो आप लोग बनाए भी होंगे। तो जल्दी से बनाइए इसको, जिसमें लिखा हुआ है CrC2O4 होल 3 और इस पे चार्ज दिया हुआ है -3। एक बात बताओ, ये इसका नाम तुम लोगों को पता है ना क्या? ऑक्सलेट आयन। तो समटाइम ये ऐसा लिखा रहेगा OX का मतलब इस तरह से CrOX होल 3 और टू द चार्ज -3, इस तरह का। इस तरह से भी लिखेगा तो ये ऑक्सलेट आयन है। C2O4 भी लिखेगा तो भी ऑक्सलेट आयन है। आप समझ रहे हो? EN लिखा हुआ तो इथिलीन डायमीन है। वो यही दोनों डाइडेटेड तो बार बार आता रहता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, बनाइए जल्दी से। इसका बनाइए। और ये भी उसी का एग्जाम्पल है। कौन? डी वाला एग्जाम्पल भी इसी का है। ये दोनों एग्जाम्पल, क्योंकि देखो ना डाइडेटेड है। ठीक है, तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं और बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। चलिए हम दोनों का ड्रॉ करते हैं। इसका ड्रॉ कीजिएगा, बस कुछ नहीं। मेटल की जगह किसको रखेंगे? क्रोमियम को। तो क्रोमियम को रख दीजिए मेटल की जगह। और 6 आपने बना दिया कोऑर्डिनेशन, और एक टॉप और एक बॉटम। और बताइए, ऑक्सिलेट को आप OX लिख लीजिए तो आसान पड़ेगा। OX ये दोनों एक साथ जुड़ गया। ठीक है, और कौन जुड़ेगा? यहाँ पे OX, ये दोनों एक साथ है, और यहाँ पे ये OX। कोई दिक्कत? मान ली कोई पहले इधर दोनों जोड़े होंगे, यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे तो वो भी सही है। इसका मिरर इमेज बनाइए, क्या आएगा? चलिए मिरर इमेज बनाते हैं। क्रोमियम 6 हैं आपके, और कौन सा किधर जाएगा? ये आपका OX इधर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OX ऐसे बीच में, है ना, ऐसे लिख लो, बेटर है। एक OX आपका 2 कोऑर्डिनेशन में बनाएगा, है ना। 2 बार OX लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक OX 2 कोऑर्डिनेशन में बनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरफ आ गया। ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा? राइट में। और बताइए ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट में। सही है स्ट्रक्चर। ये इस पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इसलिए किस में कंसिडर किया जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। और सिमिलरली इसका भी बनाइएगा तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, और ये भी सब्सटेंस कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये दोनों जवाब तो मिल गया। ये सब्सटेंस कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव। और यहाँ पे बस कुछ नहीं चेंज करना है, CR कर देना है, और ये जो 2 को बॉन्ड जोड़ रहे हैं उसमें EN लिख देना है, बस यही बात है। ठीक है, और ये भी सब्सटेंस कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव। 2 का तो जवाब मिल गया, लेकिन पूछा क्या है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा? बताइए कौन नहीं होगा? ऑप्शन ए। क्यों कह रहे हो? ए क्यों? हाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होता है? अभी लिखा है ना, ट्रांसफॉर्म हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस को हम चेक करेंगे, लेकिन ट्रांस आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा हमेशा, ये याद रखिएगा। यानी कि ये क्वेश्चन देखो जो पूछा था, इसके लिए आपको एक बात सुन लो, इसके लिए आपको किसी का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको समय उतना बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए कुछ सेकंड में। तो कुछ सेकंड में कैसे बनेगा? अगर आपको जो समरी में लिखाता हूँ नहीं तो लिखवा दूंगा, तो ट्रांस कभी नहीं बनाता है। तो ट्रांस नहीं बनाता है जी। ट्रांस कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सिस को हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, -3, उससे कोई मतलब नहीं, सो छोड़ दो। स्ट्रक्चर इसके अंदर का बनता है, ये कॉम्प्लेक्स का। वो ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे ना तब जरूरत पड़ेगा उसका। अरे समझ में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे,
जब उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तब जरूरत पड़ेगा, अभी उसका कोई जरूरत नहीं। अभी तो हमको स्ट्रक्चर बनाना, उसमें चार्ज नहीं बताना। अच्छा आप बताइए, ये ट्रांस है इसीलिए क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अस्सी है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो ये आप डायरेक्ट देख के बता सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी समय है तो आप जरा इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए और बताइए कि किस तरह से ये ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है। कॉपी में बना के दिखाइए। ऑफकोर्स आपको पता है इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है ना, ट्रांस का मतलब सिमिलर लाइगेंड को कितने डिग्री एंगल पे रखना है, 180। तो बड़ा सिंपल है, बनाइए ना जी। ये आपने एक सेंट्रल एटम किसको लोगे, कोबाल्ट को, और 6 आपने ये बना दिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और याद रखिए सिमिलर लाइगेंड क्लोरीन को ले लीजिए। क्लोरीन आपका कितना डिग्री पे रहना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए दोनों क्लोरीन 180 पे है। अब बाकी दो ये मिल रहे हैं, उसको रख दीजिए, ईएन और ईएन, इथिलीन डाइएमीन। चूंकि दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बनाएंगे इसलिए दो लोग से जोड़े ना, एक और दो। तो इसका मिरर इमेज लीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है। ये कौन सा इमेज है, ये ज्योमेट्रिकल में ट्रांस है, और इसका मिरर इमेज लेते हैं। तो मिरर इमेज लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, आप लीजिएगा कोबाल्ट, और बताइए किधर कौन जाएगा, ये दोनों कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, इसका ही मिरर यही रहेगा ना। लेकिन ये आपका इस साइड चला जाएगा, किधर, लेफ्ट, और ये किधर चला जाएगा, राइट। लेकिन बदलेगा भी तो क्या दिक्कत है, दोनों तो सेम ही है, तो सेम आएगा। इसको उठा के पूरा इसी में रखिए, कैसा आएगा, सुपर इम्पोजेबल। अगर सुपर इम्पोजेबल आया, कैसा आया इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो बताइए सब्सटेंस कैसा हो जाएगा फिर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, तो यही तो हम बोल रहे थे कि ट्रांसफॉर्म हमेशा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाएगा। कल भी बनाए थे ये स्ट्रक्चर, आपकी कॉपी में होगा ऐसा, मैंने दूसरा कंपाउंड लिया होगा, बस यही है। कोई दिक्कत, मिल गया ना जवाब। अब देखो इसी के आधार पे असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछते हैं, कंपटीशन पूछते थे, बोर्ड में भी पूछते हैं। तो देखिए बोर्ड में 2023 में आपका सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा हुआ है, और एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। बताइए, पढ़िए लाइन, अरे देखो इधर ध्यान दो, हो गया, इधर देख लो ये क्वेश्चन पहले फिर जवाब। अब ये क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो बताइए असर्शन है और रीजन है। बताइए असर्शन बोल रहा है ये कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होगा, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। कितने लोग फॉल्स कर रहे हैं, हाथ उठाइए, 1 2 इधर से, आप भी कर रहे हैं फॉल्स। क्यों आप कर रहे हैं फॉल्स है, हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, इनएक्टिव क्यों है वो, हाँ तो मेन बात नहीं बता पा रहे हो। हाँ आप बताओ, आप बता रहे कुछ, हाँ बोलो, हाँ तुम बोलो, तुम बनाए नहीं क्वेश्चन, उससे क्या मतलब है। हाँ इधर से वो दोनों बड़ी बता दिए, बता दी तुम ही। ये इन्होंने बताया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, आपका जवाब क्या है, नहीं है, क्यों, हाँ वो तो ठीक है ऑप्टिकल इनएक्टिव, लेकिन कैसे कैसे बताया, आप रोटेट करके देखोगे क्या, वो तो संभव है नहीं ना, तो देख के बताइए। हाँ बस इतना बात ही खत्म हो गया। ट्रांस क्या करता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाता है। बैठिए आप भी, बस ये जवाब देना था बाबू। अभी देखिए ना, वही पकड़ना ना सिखाए थे, इसमें जवाब कैसे पकड़े थे, स्ट्रक्चर बना के भी जवाब मिलेगा, लेकिन आपका टाइम बहुत सारा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बात अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रक्चर बनाना। अब देखिए ट्रांस क्या बोला, शुरू में बोला ट्रांस कैसे बनाएगी जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब चूंकि बोल दिया है ट्रांस है, तो ट्रांस है तो बनाएगा क्या ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं इनएक्टिव बनाएगा, इसलिए जवाब गलत है, ये फॉल्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब रीजन पढ़ते हैं, असर्शन गलत है, क्यों गलत है, आपको बोलना था कि ट्रांस हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाता है, इसलिए गलत है। ठीक है, बस इतना बात बताना। दूसरा बताइए, दूसरा सही है गलत, रीजन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमनली कैसा रहता है, ऑक्टाहेड्रल। देखो ये सारे सब्सटेंस जो है 6 लाइगेंड बना रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 6 का क्या होगा, जब भी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। लिखा हुआ तो है सर, यही 2 लाइन जो लिखा हुआ इसी पे सारे ये 4 क्वेश्चन जितना किए ना सब उसी पे आया, तो आप देखोगे एग्जाम्स में पूछते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल होते, ये बात सही है, और साथ साथ
इसमें लाइगेंड जो होते हैं वो कौन होते हैं? डाइडेटेड। देखो इसमें डाइडेटेड नहीं आ रहा है सर, तो यानी कि ये आपका रीजन सही है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? इसमें 4 ऑप्शन देता, मैं पढ़ देता हूँ, अब बताना। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसे दिया रहता है। ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं ना, जवाब मिल गया ना, तो लिख लो ये जल्दी से। इसका आपको ज्योमेट्रिकल बनाना है, जब भी बोले ज्योमेट्रिकल बनाना है मतलब आपको 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, सिस और ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। और ये सिस और ट्रांस पॉसिबल है। पहले ये बताइए इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, क्योंकि इसमें 2 बनेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस 2, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बोलो? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम ड्रॉ किए हैं, ये 6 वाला कहाँ गया जी, मिटा दिया मैंने, ठीक है। बनाते हैं फिर से। तो देखिए आप फिर से 6 वाला बनाइएगा और थोड़ा स्क्वायर टाइप बनाइए, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगे। और इससे 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से इसको हम जोड़ देंगे। सुनिए, पहले हमें क्या बनाना है? सिस। अगर मान लो सिस बनाना है, तो सिस बनाने के लिए क्लोरीन को सिमिलर लाइगेंड देखा, इसको कहाँ रखें? 90 डिग्री पे रख लीजिए, Cl। सबसे पहले काम वही कर लीजिए जो बनाना है आपको सिस बनाना था, आपने सिस यहाँ रख लिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी जगह जो कौन रखेंगे? EN डाइडेटेंट है, लिख लीजिए। ऑक्सिलेट को भी C2 ओपन मत लिखना, OX लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में से शॉर्ट में लिखना। देखो दिया भी है नाम शॉर्ट ही, है ना, ऐसा नहीं देगा CH2 करके, तो बहुत डायग्राम गंदा हो जाएगा जी, बहुत खराब लगेगा, ठीक है। ये तुमने लिखा, क्या लिखा जी? सिस। अच्छा आइए इसका ट्रांस बनाते हैं। ट्रांस बना सकते हो इसका? बिल्कुल आसान सा है। अब इस बार जो सेंट्रल एटम रखना है वो हम कहाँ रखें? सेंट्रल नहीं, 180 डिग्री पे रखेंगे। सिमिलर लाइगेंड को कहाँ रखेंगे? 180, मतलब एक क्लोरीन को रख दीजिए यहाँ, ये अच्छा जगह है, नहीं साफ साफ दिख रहा है 180 डिग्री। अब बाकी EN यहाँ पे रख दीजिए। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रांस। मिल गया जवाब। तो यही स्ट्रक्चर बनाना था जिसका आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और सुनिए, अगर इसका नाम लिखने दे दे, इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो? तो चलो जल्दी से लिखो। नेम लिखने में क्या है जी? IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े हो ना, उसमें ये रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर लीजिए, नाम नेम लिखिए। लिख लेंगे ना? ठीक है। चलो मैं निकालता हूँ, देखो मैच कर लो, बाकी सब सही आप लिखे हो। देखिए सबसे पहले सिस लिख लेंगे, उसके बाद क्लोरीन पहले आता है, C पहले आता है, तो क्लोरिडो क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। और चूंकि 2 आए हैं तो डाई क्लोरिडो। उसके बाद कौन सा लाइगेंड? इथिलीन डाई एमीन। चलिए इसका नाम लिखते हैं इथिलीन डाई एमीन। अब एक बात बताइए, ये इथिलीन डाई एमीन तो लिख लो, उसके बाद चूंकि एक साथ है तो इसको ब्रैकेट में लिखे, और इसमें डाई टर्म आ चुका है, तो फिर से डाई लगाना है क्या? नहीं, तो क्या लगाएंगे? बेस, ठीक है, ये लगाते हैं। उसके बाद किसको लिखेंगे? सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम क्या है? प्लेटिनेट है या प्लेटिनम है? हाँ, प्लेटिनम है, क्योंकि केटाइन का पार्ट है, -4 देगा तब एनायन माने, ठीक। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान, X इथिलीन डाइमीन का 0 और क्लोरीन का -2 इक्वल टू 0, तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? +2, यानी कि इसका चार्ज क्या होगा जी? 2। बोलो कोई दिक्कत? ये है इसका नाम, ये वाला, इस कंपाउंड का सिस फॉर्म ये है। और ट्रांस का भी नाम यही लिखेंगे, कोई अलग थोड़ा लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए? ट्रांस का ही लिख देंगे, अब बाकी सब वही सेम नाम।
बाकी सब तो यही रहेगा जी। फिर से वही डाई क्लोरिडो, इधर मैं छोटा सा लिख देता हूँ, आप लिख लेना। फिर बेस इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, अच्छा इधर नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, इथिलीन डाइएमीन। और फिर प्लेटिनम, और प्लेटिनम में कितना 2। बताइए अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि ट्रांस लगा देंगे इसके आगे और इसके आगे सिस लगा देंगे। क्या ये नोमेनक्लेचर समझ में आया? तो 2 नंबर का सवाल था, अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 नंबर देता और दूसरा नंबर किसके लिए देगा? नेम लिखने के लिए। तो दोनों का स्ट्रक्चर बना के दोनों के नीचे नेम लिख दीजिएगा। आप देखिए कल जो पढ़े हो उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सब एजिटिव। आइए देखो 2019 में पूछा और उससे भी आसान क्वेश्चन देखो 2024 में फिर से पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं भाई, सेम ही क्वेश्चन तो है, कोई अंतर थोड़ा है। ये बस स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें देखो 4 लाइगेंड है, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तो ये तो और आसान है। और देखो 2024 में पूछा भी है, तो आप बनाइए इसका टेट्राहेड्रल। पॉसिबल कितना होगा? पॉसिबल 2। जी आई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 ही तरह के होते हैं, कौन कौन? सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाइए और उसका नोमेनक्लेचर लिख दीजिए, आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या बनाना है? सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, 2 फॉर्म बनाना है। तो चलिए बनाते हैं पीटी। और ये स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल। तो चलिए बना लेते हैं। आप इसका सिस बना रहे हो, क्या फॉर्म? सिस। तो आप 90 डिग्री पे रखिए दोनों को, NH3 NH3 Cl Cl लिख लिए। और इसको बनाइए PT, हाँ Cl Cl और NH3 बन गया सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आज इस दोनों का जब नाम लिखेंगे, मतलब नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर, तो नेमिंग कर लीजिएगा, जो भी नेम आएगा बस खाली सिस करके वो नाम लिख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और ट्रांस करके लिखेंगे तो इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जहां एंगल कितना होता है 180 डिग्री, इसीलिए वो ट्रांस होता है। बाकी इसका नोमेनक्लेचर तो कर ही लोगे। जल्दी से नाम बताओ क्या होगा बाबू, क्या होगा नाम? पहले किसको लिखेंगे? डाइएमाइन, डाइएमाइन, और फिर डाइक्लोरिडो, फिर ये कौन बचा? पीटी, प्लेटिनम। कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? 4। अब देखो केवल न्यूट्रल नहीं है, आयन है, तो इसमें लास्ट में क्या लगा देना? आयन। इसी में सिस लिख देना, इसी में ट्रांस लिख देना। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए नोमेनक्लेचर पे और आइसोमेरिज्म पे सुनिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। ये क्यों ऑप्टिकल में नहीं गया? क्यों नहीं हो गया? जल्दी से बताओ, जवाब देते जाओ। ऑप्टिकल क्यों नहीं बना रहा है? ऑप्टिकल बनाने के लिए डाइडेटेड लाइगेंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइडेटेड, 2 वाले होने चाहिए, ठीक है, वो नहीं है, इसीलिए नहीं बनेगा। ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं बना? क्योंकि सिस और ट्रांस बनाने के लिए कम से कम 2 सिमिलर लाइगेंड होने चाहिए। यहाँ पे 2 सिमिलर लाइगेंड नहीं है। CO3 पे होल ट्वाइस रहता तब सोचते, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो सिस और ट्रांस बन सकता है क्या? नहीं। तो ज्योमेट्रिकल भी गया। ज्योमेट्रिकल भी गया मतलब कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। तो फिर कौन बचा ऑप्शन? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में सोचते हैं, स्ट्रक्चरल में अगर वाटर होता तो हाइड्रेट बनाता, और अगर लिंकेज इमीडिएट लाइगेंड होता तो लिंकेज बनाता, जैसे साइनाइड वगैरह। अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता तो क्या बनाता? कोऑर्डिनेशन। तो बचा कौन? पोजीशन। पोजीशन की अदला बदली करेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये कर सकते हैं। तो बनाइए इसका, आप पोजीशन बदलिए, इसको Cl को अंदर कर दीजिए और CO3 को बाहर। और दूसरा क्या करेंगे? दूसरा बताइए। CO NH3 5 और CO3 और Cl। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन सा आइसोमेरिज्म है? पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब, अरे बात नहीं करो, माइक में भी जाता है, यहां ध्यान दो।
पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में इसका हम नाम लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हो ना। चलो जल्दी से दोनों का नाम लिखो, इसका और इसका। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। एक तो आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखने पे मार्क्स मिलेगा, और दूसरा इसके नेम लिखने पे। तो दोनों का नेम जल्दी से लिखिए, दोनों कंपाउंड का। हम आप ही से पूछेंगे नेम। देखिए आप नेम लिखिएगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। क्या निकालोगे? इसका x, इसका 0, इसका -1 -2, कितना आएगा? 3। ओ सॉरी, इधर तो 0 आएगा, मतलब x का वैल्यू आ गया 3। इसका निकालिए, इसका क्या आएगा? x + 0 -2 -1 = 0। यहाँ भी x का वैल्यू 3। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। दोनों के सेम फॉर्मूला है, तो चेंज क्यों होगा? अब आगे बताइए, नेम लिखने के लिए पहले किसको लिखते हैं? लाइगेंड को। पहले किसको लिखेंगे? लाइगेंड को। लाइगेंड कौन है? क्लोरीन है, मतलब क्लोरिडो है और एमाइन है। पहले कौन लिखेंगे? बोलो। एमाइन। तो एमाइन लिख दिए। और कितने एमाइन है? 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंटा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को इसमें? इसमें विश्व वगैरह ऐसा सोच रहे हो कुछ दिमाग में? नहीं ना? चलो ठीक। अब यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे? क्लोरिडो। क्लोरिडो। कोबाल्ट के लिए क्या लगाएंगे? कोबाल्ट ही रहेगा, नेम वही रहेगा, 8 नहीं लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3। और लास्ट में कौन है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट लगा दीजिए, एनाइन। ये इसका नाम होगा। कोई दिक्कत? अब इसमें आइए, इसमें देखिए, कार्बोनेट है और पेंटा एमाइन भी, एमाइन भी है मतलब। तो पहले किसको लिखे? बोलिए। एमाइन को लिखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो पेंटा एमाइन कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेटो हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हाँ एटो। जैसे जैसे मैं ओ किए, इसमें भी ओ करना है, तो यहाँ पे नाम ये थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, और आगे बताइए। कोबाल्ट 3, और ये एनाइन का पार्ट था, केटाइन का। एनाइन को में क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोराइड। ये लाइगेंड नहीं है, किसमें वो लगाएंगे। ठीक है, बॉक्स के बाहर है, इसको आयन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट नंबर नेम है दोनों का। बताइए दोनों कितने लोग का सही हुआ? बाकी लोग मिला लीजिए। और देखिए फिर ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, लिख रहा है क्वेश्चन। इसका क्या लिखना है आपको? आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फॉर्मूला। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए। मतलब ये जो आइसोमेरिज्म है, ये नेम है, ये वो ही लाइगेंड है, इथिलीन डाइएमाइन, जिसका स्ट्रक्चर जब आप ऐसा बनाइएगा तो एक लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का बना, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इथेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन है? एमाइन। एमाइन का पोजीशन कहाँ है? 1 और 2। 1 2 2 बार आया तो डाई। सो ये इथिलीन डाई एमाइन ही है। मतलब इन शॉर्ट क्या लिखेंगे इसको? बोलिए, ईएन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईएन। आपका मन है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बात करते हैं। सेंट्रल में सबसे पहले कौन है एटम? क्रोमियम। क्रोमियम इज द सेंट्रल एटम, अकेला है, सेंट्रल में रखिए इसको। उसके बाद बताइए, उसके बाद आपको मिला ईएन। आई पता कौन है? ओ और एच। अरे हाइड्रोक्सो ऑक्सीडो है ना, हाइड्रोक्सो पहले बोलते थे, अभी भी नाम ओडी ये आ गया, आईडीओ जोड़ते हैं। तो खैर ओ एच है। तो चलिए आप इसमें लिखिए ओ एच है। और कौन है? और कौन है? इथिलीन है। इथिलीन डाइएमाइन कितने बार है? 2 बार। तो 2 लगाइए। ओ एच है। ओ एच भी कितने बार है? 2 बार। तो 2 लगा दिया। और कौन है? और कोई है क्या? नहीं। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। बाहर में कौन है? एनायन। बाहर में होगा सीएल। अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि सीएल की संख्या क्या होगी। तो सोचिए तो जरा, पहले बताइए। 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। कितने हैं? इसका x और इसका 0 और इसका -2 -1। क्या आ गया? x का वैल्यू 3 आ गया, यानी क्लोरीन कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, एक ही रहने दो। बताइए कितने लोग का ये सही हुआ? सही बन गया ना? अच्छी बात है। तो फिर
देखिए एक और पूछा है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला दिया है और बोला है कि इसका आप क्या ड्रॉ कीजिए, क्या ड्रॉ करना है आपको, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप्स है, तो आप जल्दी से इसका बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में लाइगेंड का पोजीशन चेंज कर देंगे। यानी कि कॉपर में पहले तो ऐसा ही लिखो जैसा है, लिख दिया PtCl4, और एक बार इसका और पोजीशन चेंज करके क्या करेंगे बताइए, कॉपर के साथ किसको लगाएंगे, Cl को, कोई दिक्कत, और Pt के साथ किसको लगाएंगे, Pt के साथ NH3 4 को। और ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। रे रिशु, हाँ ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बोलो किसी को दिक्कत इसमें, नहीं ना। तो 49 को 1 किए थे जो 2014 में पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन जो था 3 मार्क्स का था, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, क्या बताना है कि HgCO और SCN4 आपसे पूछा है कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम बोलो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो क्या ये शो करेगा, यस या नो, पोजीशन आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा। डज इट फॉर्म द पोजीशन आइसोमेरिज्म, नो। कौन बोल रहा है नो, हाथ उठाइए। आप देखो, आप तो बोले ही नहीं थे, लोग फंसा दिया आपको। हाँ आप बोल रहे हो, और पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। कहां से चेंज करोगे भाई, ये तो खुद मेटल है। ये कौन है, ये मेटल है। ये कौन है, लाइगेंड। लाइगेंड क्या करता है बताइए, तो लाइगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या ये इसकी जगह ले पाएगा, ये तो एक्सेप्टर वाला है, इलेक्ट्रॉन को डोनर नहीं करता। तो ये तुम्हारा आंसर क्या होगा, नो, है ना। क्यों नहीं शो करेगा, रीजन लिख दोगे, नो बिकॉज मरकरी इज अ सेंट्रल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट विच डज नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन या डज नॉट बिहेव एज अ लाइगेंड। लाइगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो आयन कहां से एक्सचेंज करेंगे जी, कर सकते हैं क्या, नहीं। सेकंड का जवाब मिल गया। चलो थर्ड भी इसी पे है, सुनिए। थर्ड क्वेश्चन भी यही पूछा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर में सेंट्रल एटम होता है, कोऑर्डिनेशन में जो सेंट्रल एटम होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, लुईस एसिड या लुईस बेस, या फिर दोनों, कौन बिहेवियर होता है। देखो जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लाइगेंड से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, एसिड। ये किसने बताया, लुईस ने, तो इसलिए लुईस एसिड। आया बात समझ में। ऐसे भी समझ में आता है कि जिस पे प्लस चार्ज होगा, जिस पे प्लस चार्ज होगा उसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। अब प्लस चार्ज वाला पहले भी पढ़ा है, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये कैसा होगा, लुईस एसिड। तो आपको बताना था कि बिहेवियर ऑफ, सुनो थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो आप बोलना, इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट बिहेव एज अ लुईस एसिड। बोलो एक लाइन लिख सकते हो ना। और 1 नंबर का सवाल था, ये जवाब मिल जाएगा। 3 नंबर का सवाल आया कि नहीं। अब ये तीनों जो पढ़े हो देखो 2024 में पूछा है, यही सब तो क्वेश्चन पूछ रहा। अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, हम ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़े, हम टाइप्स ऑफ लाइगेंड पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, और तीसरा आइसोमेरिज्म पढ़े। एक भी क्वेश्चन किसी ईयर का लगा आपको कि जो बाहर का था, तो बस वैसा ही क्वेश्चन आएगा। इसीलिए आप बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये बने हुए क्वेश्चन को बनाइए। चलिए एनसीईआरटी से होमवर्क लिख लीजिए, लाइए क्वेश्चन बुक।